जाने जाना रब दा फैसला। लेकिन अब्बा मुझे एतराज है। तो करती रहो, शादी तुम्हारी नहीं माहा की है। अब्बा मेरा प्रोजेक्ट है, अब 15 दिन शादी में चले जाएंगे तो फिर पीछे से बचेगा क्या? ऊपर से सर जाबर भी अब्रॉड जा रहे हैं। तुमने कौन सी देगे पकानी है शादी पर, या जहेज के लिहाज सीने हैं बैठकर? करती रहना तुम तैयारी प्रोजेक्ट की। लेकिन 15 दिन में शादी की तैयारी कैसे होगी? सुना नहीं, जहेज से साफ इनकार कर दिया है सुल्तान ने। इसके पीछे भी उनकी कोई ना कोई चाल होगी। लो, इसे क्या हो गया? क्या बनाया ये? खीर है। अरे नमक कौन डालता है खीर में? तुम ही खाओ बैठ कर। ये वो जायका ही खराब कर दिया मुंह का। कोई चाल नहीं है इसमें मेरी। बाबा कौन करता है ऐसे फैसला? मैं करता हूँ, तुम बस अपनी चोंच बंद रखो। करा इनकार? अब कम से कम मशवरा तो करना चाहिए था आपको ये फैसला करने से पहले। लो भाई, पहली हलीमा देखी है जिसे अपने सुल्तान की हर बात से इख्तिलाफ होता है। इन पे तो हातम ताई बनने का जुनून सवार था। अरे सारी बातें छोड़ो, सफी चाचा की शक्ल देखने वाली थी। आज जरा हमारी शक्ल भी देख लो और बताओ कौन सा चांद चढ़ा के आए हो? चांद शादी वाला चढ़ा दिया। क्या क्या मतलब? मतलब इनकार नहीं, इकरार करके आए वहां, और साथ में अपने हाथ भी कटा दिए। सब कुछ माहा के नाम करने का ऐलान कर दिया। मेरा रेस्टोरेंट भी ले लो, मेरा घर भी ले लो, मेरा भाई भी ले लो, सब ले लो। इस बेवकूफ को इल्म ही नहीं है, वो आजमा रहे थे हमें। कुतुब इतना लालची नहीं है। वो तो मैं तुम्हें भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन देख लो अब। घर में ही जेलसी, नेकी करो और दरिया में डालो। बाकी बाबा ने हाँ कर दी। संभाल अपने आप को। क्या संभाला? क्या संभाला? नेवाजी किस तरह मुंह डालती है? ऐसे 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 ऐसे। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा। माहा आपी को दुल्हन बनाकर तो जाना ही पड़ेगा। बकवास बंद नहीं कर सकती तो वाह। वैसे बड़े मजे हैं आपके। सरमत भाई कितने अच्छे हैं ना। मर जाओ तुम। हाय, बिरयानी, कोरमा, हलवा, आय हाय, कितने मजे के खाने खाएंगी आप रोज। वैसे आपकी डाइटिंग का क्या होगा? बकवास मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं तो बस तारीफ कर रही थी। क्या मजे की जिंदगी आपकी। और बताइए नेहा बाजी, आप शादी में शिरकत तो करेंगी ना? महा आपने ना बहुत अच्छा ड्रेस पहनना है अपनी शादी पे। मैं भी आपके साथ स्टाइल जरूर करूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें छित्तर लगा दो, चुप करके सो जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहन है, खुशी में साथ भी नहीं दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। अच्छा होने की एक्टिंग कर रहे हैं वो। अरे जो भी हो, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। चल ध्यान से, उनकी आदत है सीधा दिखाकर उल्टी मारने की। अरे अगर कल्टी भी मारी है तो क्या हुआ, मैं तो इस बात पे वाह वाह कर रहा हूँ। भाई उस कल्टी के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, सोचें। सुल्तान वहां से सोचना शुरू करता है जहां से लोग सोचना खत्म कर देते हैं। हाँ, मगर जहेज का मना करके आपने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कुतुब अपनी बेटी को खाली हाथ भेजेगा? अरे भारी रकम कैश देगा जो हमारे बच्चों के रेस्टोरेंट में काम आएगी। ये सोच रहे हैं आप? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे कोई नेक इंसान बनने का भूत सवार है? कोई नाम वाम नहीं करूंगा घर में माँ के। दिमाग नहीं खराब हो गया मेरा? तो बस देखते जाओ सुल्तान करता क्या है। नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग बहुत चलता है मेरा। बहुत कुछ है करने को मेरे पास, इसी से जलते हैं सब लोग। हाँ बस देखते जाओ होता क्या है। हाँ तुम दोनों जल्दी निपटाओ प्रोजेक्ट का काम। जी सर। कौन सा किसी को ख्याल है हमारे स्टडीज या प्रोजेक्ट का? क्या ख्याल करना था? वो कम से कम शादी की डेट हमारे प्रोजेक्ट और एग्जाम्स के बाद ही रख लेते। तुम स्टडीज पे फोकस करो, शादी तुम्हारी नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी जुबान पे पालिश क्यों गिर जाता है अब्बा को देखकर? ये नहीं बोल सकते तुमने कि शादी की डेट आगे कर ले? नहीं, क्योंकि मैं बदतमीज और बदलिहाज नहीं हूँ, और हाँ लालची भी नहीं हूँ। क्या लालच किया हमने? हमारे घर और रेस्टोरेंट पे ये जो नजरें जमाए रखी हैं, और रिश्ते क्या शर्तों पे होते हैं? अच्छा, तो हम लालची हैं।
अभी जाके मैं अब्बा को बताती हूँ तुम्हारे सुनहरे वाले जरिए। सुनो, सर को कुछ भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भूलने कब देते हो कि तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अब जाके प्रोजेक्ट खत्म करो और पूरी यूनिवर्सिटी में ना दूल्हे के भाई बन के मत फिरना। जा रहा हूँ। जाओ जा रहा हूँ। जाओ। चाहे सल्फ्यूरिक एसिड, अमीनो एसिड। वेरी नाइस। डायमेंशन तो बहुत अच्छी निकली हैं प्रोजेक्ट की। सर ये तो बस नेहा का कमाल है। हाँ, एक बात तो है, जितनी जबान चलती है ना मेरी बेटी की, उससे डबल दिमाग चलता है उसका स्टडीज। इसमें कोई शक नहीं है। आओ जाबिर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। भाई मेरे पास एक गुड न्यूज थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर की जाए। अच्छा, लगता है डेट कंफर्म हो गई तुम्हारे जाने की। वो तो हो ही गई है। मेरे पास सारिम के हवाले से एक अच्छी खबर है। क्यों? उसकी बात तय कर दी है क्या तुमने? कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये हुआ है कि वीसी साहब ने मेरी जगह पे उसे विजिटिंग लेक्चरर अपॉइंट कर दिया है। वाह, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस यार। अब इससे ज्यादा बढ़कर क्या खुशनसीबी होगी हमारे डिपार्टमेंट की। बस अब तुम नेहा की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। हाँ, वो मुझे बता रही थी कि सारम उसकी काफी हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट में। अरे नहीं भाई, मैं उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। कैसा प्रोजेक्ट? यही कि मैं चाहता हूँ कि सारिम को सचमुच तुम्हारा बेटा बना दूं। अरे घर का बच्चा है, खुलकर बात करो, इट्स ओके। बात यह है कि जब कभी नेहा के बारे में सोचो तो सारिम को ध्यान में जरूर रखना। जाबिर, तुम्हारी स्पीड कुछ तेज नहीं हो गई? भाई बात यह है ना कि नेहा जैसी जीनियस और करियर ओरिएंटेड लड़की का रिश्ता तो यूं हंसते खेलते हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सारिम को आज से ही देखना शुरू कर दो फादर इन लॉ की नजर से। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम तो दे दो ना सोचने। टाइम है तुम्हारे पास, वक्त ही वक्त है। खुलकर सोचो, आराम से सोचो। बस याद रखना कि आज से सारिम तुम्हारा बेटा है। सर मैं चलता हूँ, वो कुछ काम है। श्योर। ओके सर। वैसे तुम दोनों ने अच्छी की है उस दिन मेरे साथ। मैं घर जाके बहुत शर्मिंदा थी। अरे तो फोन किस लिए? एटलीस्ट इंसान में कर्टेसी होती है कि वो कॉल कर देता है। आई एम सॉरी, पता मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। चलो। सारिम कैसे हो? तमीज से बात करो, टीचर बन गए हमारे। इसको ना हर चीजें मुंह से बतानी पड़ती हैं। मैं डफर नहीं हूँ, ठीक है? और तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुमसे? हाँ, मुझसे। ओह गॉड, लगता है उस दिन की तरह दोबारा से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सारिम। सारिम नहीं सर। तुम दोनों ना मौके पर ही अपना हिसाब बराबर कर देते हो। अब एनी हाउ वो प्रोजेक्ट का क्या बना? कंप्लीट हो गया? मैं तो भाई वर्किंग कर रही हूँ। यही है जो इधर उधर सर टकराए फिर रहा है। वो टकरे तुम्हारे किए हुए काम की वजह से मार रहा हूँ, क्योंकि तुमने ना अपने सर से उतार के फेंक दी। ठीक है, एक काम करो, अपना जो पेपर वर्क है ना अपनी माय बेस्ट टीचर को चेक करो, फिर मुझसे आके बात करना। सारे आप मेरा पेपर वर्क चेक कर लें लाइब्रेरी में जाके, कोई भी गलती हो आप मुझे बता दो। यस व्हाई नॉट। आई एम श्योर तुमने अपना बेस्ट ही दिया। बस मैंने कोशिश जरूर की है। प्रोफेसर जाबिर का शनाख्ती कार्ड है ना? हाँ, डिट्टो कॉपी, बस कद में थोड़ा लंबा। काफी फास्ट स्पीड लग रही है इसकी। बाप से तो ज्यादा तेज नहीं है। बाप तो फर्स्ट गियर में 180 की स्पीड में भाग रहा होता है। चल लाइब्रेरी चल। सुल्तान, तुमने तो बिल्कुल गुड्डे गुड्डी का खेल समझ लिया शादी को। मैं कौन सा डॉल हाउस उठा के लाया खेलने के लिए? डेट ही फिक्स किया। हाय, लेकिन कैसे होंगी तैयारियां इतनी जल्दी? अरे अम्मा टेंशन मत ले, आप बस ये ठंडा ठंडा जूस पिए और चिल करें। अरे कैसे टेंशन ना लूं? कैसे बनेंगे मेरे इतने सारे डिजाइनर जोड़े इतनी जल्दी? बताओ, शादी सरमत की है, सरमत की है? हाँ, पता है शादी सरमत की है, सरमत की है, सरमत की है। हो ही ना जाए खुदा ना खास्ता किसी और की शादी इस घर में। एमिया रस खाओ।
हे नसीब, सुबह सुबह कैसे याद किया मुझे? योगा कर रही थी तो अचानक से आपका ख्याल आ गया। खैरियत? जी, रेस्टोरेंट में मुलाकात हो सकती है क्या? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। एनी टाइम, आपका अपना रेस्टोरेंट है। कुछ स्पेशल खाना हो तो बताएं, मैं चिकन शाशलिक बहुत अच्छी बनाता हूँ। यार इतनी कैलोरीज होती है उसमें तो। ओ हाँ, तो चलें सैलड से काम चला लेंगे। आप आए ना? ओके ओके, सी यू। सुनो, वो किसी को पता तो नहीं है ना कि तुमने घर के डॉक्यूमेंट्स पे बैंक से लोन लिया था रेस्टोरेंट के लिए? नहीं नहीं। बताना भी नहीं। जरा एक 5,000 का खुला नोट देना। 5,000 का खुला नोट कैसे होता है? अरे भाई ये है ना, जैसे 1,000 के 2 नोट हैं। ऐसा 5,000 का है? नहीं। कोई बात नहीं, रखा करो। चलो सरमत, जिम जाओ जल्दी से, तुम्हारे कपड़े निकाल के रखे हैं, रेस्टोरेंट जाओ और ज्यादा काम रेस्टोरेंट का मत छोड़ा करो मुलाजमों के। हाँ ठीक। अम्मी, आपने वो आदम को बिजली का बिल दे दिया था? अरे मैं फिर भूल गई। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम क्या हुआ सारम, तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे? अरे अंकल, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो लाइब्रेरी में था तो फोन साइलेंट पे था। अच्छा, तुम बिजी हो क्या नेहा के साथ? वी वर जस्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ऐसा करो कि ये इस टॉपिक पर मुझे कुछ लेटेस्ट आर्टिकल्स निकाल के दे दो प्लीज। सर मैं कर देता हूँ। नो इट्स ओके, सारम को करने दो। I'll do it, अंकल। अब्बा, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ सारम से। है ना, ही इज रियली गुड। इसीलिए अगले हफ्ते से मैं एक क्लास दे रहा हूँ तुम्हारी बैच की इनको। That's great. थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज जल्दी। ओके, मैं जल्दी करता हूँ। थैंक यू। बहू, किचन में चूहे नाच रहे हैं, किसी को बुला के तफसीली सफाई करवा लो। ओफो, एक तो मैं अकेली जान कहाँ कहाँ सर खपाऊं, ऊपर से कुतुब ने डेट सेट कर दी है शादी की। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से चाय पियो पहले बैठ के। टेंशन कैसे ना लूं, सारा का सारा खाक जो है ना मेरे सर पर आकर गिरेगा, बाकी सब तो हाथ झाड़ कर साइड पे हो जाएंगे। अरे हाथ क्यों झाड़ेंगे भाई, उन्होंने पहले कह दिया कि जहेज की जरूरत तो है नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है आखिर? फिर भी मामू, शादी का घर है, 1000 काम होते हैं, बच्चियों के फंक्शन के ड्रेसेस बनने हैं, अब उसके माह के ड्रेसेस बनने हैं। भाई देखो, मर्दों के कपड़ों की तो फिक्र करने की जरूरत है नहीं तुम्हें, मैंने एक बहुत बड़े डिजाइनर से बात कर ली। आप तो पीआर पैकेज पर कर लेंगे गुजारा मामू, लेकिन बच्चियों के तो कपड़े बनने ही है ना। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी? अब कैसे? 2 हफ्तों में तुम्हारी शादी है, सुकून से घर पे बैठो। ऐसे कैसे बैठ जाऊँ? सुपरवाइजर को बताना होगा, मेरे रिसर्च वर्क चल रहा है अभी। भाई बच्ची ठीक तो कह रही है, अब दरमियान में रोक दे क्या आप अपना रिसर्च वर्क? थैंक यू दद्दू। मैं वो गेट लॉक करके अभी आया। या अल्लाह। दद्दू, मैं सरमत के रेस्टोरेंट जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तोबा, माँ के सामने तो कुछ और कह रही थी तू। आपसे तो झूठ नहीं बोल सकती ना, मामला बिगड़ जाए तो संभाल लीजिएगा प्लीज। अरे नेहा, उस्ताद ने कोई तुम्हें और पट्टी तो नहीं पढ़ा ली? दद्दू, मैं दुनिया नेहा की आंखों से नहीं देखती, मेरी अपनी आंखें दिमाग सलामत है अभी। हाँ, दुआ करो कि क़यामत तक सलामत रहें, वक्त से पहले मोतिया ना उतर आए। जी, डोंट वरी। मेरी राय डाली में जा रही हूँ, संभाल लीजिएगा। हाँ यार, तुम क्या सारिम की वजह से जलस हो रहे हो? उसकी ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी तो तेरी हो रही है। और यार दिमाग खराब ना कर, कल रात से बहुत मूड ऑफ है। तू क्या इसलिए जलस हो रहा है क्योंकि नेहा सारिम के साथ टाइम गुजार रही है? नेहा, उसकी औकात क्या है? उसकी औकात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारी औकात हिलने नहीं दी है। असल तो मुझे ये लग रहा है तुम दोनों का प्यार व्यार का सीन ऑन नहीं है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज?
वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होती है ना, तो मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत करूँ। और सच बता, ऐसी जहरीली लड़की से कौन मोहब्बत कर सकता है? यार देखो, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, इसलिए तो प्रोफेसर जाबिर का बेटा सुबह शाम चक्कर लगा रहे कैंपस का। इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। और पता है, आज पहली दफा सर ने मुझे इग्नोर किया उसकी वजह से। यार एक तो जो तुम्हारा प्रोफेसर कुतुब के साथ प्यार है ना, इस तरह तो लोग लड़कियों से प्यार करते हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? दिल से इज्जत करता हूँ उनकी, और हमेशा उनके सारे काम किए मैंने। बस आज से समझ ले, तेरी रिप्लेसमेंट आ गई है। ऑल ये मेरे बच्चे, ऑल ये मेरे। इट्स हाँ सुनी थी। चल कुकड़ा है, तो मैं मजीद रोस्ट करूंगी। ओहो मेरी जान, बार बार एक ही तरीका इस्तेमाल करोगी ना तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो क्या अब उसको उठा के सर पे बिठा लूं? सर पे नहीं, घुटनों पे बिठाओ उसे। कैसे? क्या कह रहा था वो? ऐसी जहरीली लड़की से कौन मोहब्बत करेगा? मेरी जान, बस वही मोहब्बत का जहर पिला दो उसे। तुम कह रही हो कि मैं उससे मोहब्बत कर लूं? क्या तुम पागल हो गई? दिमाग चल गया तुम्हारा? सचमुच की मोहब्बत नहीं, बस थोड़ा सा ड्रामा कर लो, उसे किसी की मोहब्बत में पागल कर दो। यार तुम ना पता साफ साफ बोलो जो भी कहना चाह रही हो। सर मैं दैट्स वेयर, हम में से किसी को नहीं पता था कि दद्दू आके बात करने वाले हैं। इट्स ओके, डोंट वरी। नहीं, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। एम्बैरेसमेंट का काम तो मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फाइनेंशियल पोजीशन पे हूँ नहीं कि आपके लिए कुछ कर सकूं। मतलब ये कि कल बाबा ने झूठ बोला है आपसे। कैसे? हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना घर या रेस्टोरेंट दोनों में से भी कुछ किसी और के नाम कर सकें। मैं आपसे यही बात करने के लिए आई हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको बताना चाहता हूँ ना कि एक्चुअली हमने घर के पेपर्स ना गिरवी रखवा के बैंक से लोन लिया हुआ है रेस्टोरेंट के लिए। आधे से ज्यादा लोन मैं और आदम पे कर चुके हैं, बस जो बाकी है वो देने के बाद के पेपर्स हमारे पास वापस आ गए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। कैसी? आप ना दादू से बात मत करिएगा, वो बहुत टची है मेरे बारे में। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि अपना हिसाब के नाम कर दूंगा। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। चले? हाँ चले चले। आपने थॉरली चेक किया? खोज नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? बस अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगा आप कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर निकालेंगे। नेहा ये क्या आप कहना शुरू कर दिया तुमने मुझे दोबारा? अब्बा ने बोला है, अब आप क्लासेस लेने लग जाएंगे तो इतना फ्रैंक होने अच्छी बात थोड़ी है। लिसन, हम दोस्त ही ठीक है, और वैसे भी तुम्हें किसी लेक्चर या गाइडलाइन की जरूरत ही नहीं है। अब आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? जिस शख्स को तुम्हारा दिल रखने का मौका मिलेगा ना, बहुत लकी होगा। अच्छा, मेरे बारे में तो मशहूर है कि मेरे अंदर जहर भरा हुआ है। और ये फजूल बात कौन फैला रहा है तुम्हारे बारे में? है कहीं मेहरबान। घर चलो, सर की मीटिंग है वो डीसी साहब के साथ। चलो। तो जाओ तुम। क्योंकि सर की गाड़ी की चाबी मेरे पास है, अगर मैं घर चला गया तो तुम कैसे जाओगी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेहा आई कैन ड्रॉप यू। अरे मेरे बाप की गाड़ी है, मैं क्यों किसी को चलाने दूं? चलो। ये भाषण आप गाड़ी में बैठकर भी दे सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू। यू टू, सी यू। एक तो हर तीसरे दिन अंकल की वैन खराब हो जाती है। अरे तुम वैन को छोड़ो, तो मुझे बताओ कल चलोगी ना मेरे साथ टूर्नामेंट पे? हाँ ना, मैंने एड्रेस से लोकेशन निकाल ली थी। लेकिन मिली, हम लोग अकेले किस तरह जा सकते हैं? राइड करवा के, बड़ा मजा आएगा। तुम ऐसा करो, आदम भाई से कहो, वो हमें ड्रॉप कर देंगे। आदम भाई? हाँ, चटनी बना देंगे वो मेरी। लेकिन मिली, इतना दूर हम लोग किसी को बताए बगैर भी तो नहीं जा सकते। अच्छा हाँ, वो जो सारी दुनिया के अकाउंट हैक करती हो वो सबको बता के करती हो। अच्छा ना, माइंड मत करो, मैं कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। बस कल का दिन है तुम्हारे पास। ये देखो मैसेज भी आ गया। मिली, तुम फोन स्कूल लेकर गई थी, अगर किसी को पता चल जाता तो? कैसे पता चलेगा? साइलेंट करके पीछे वाली पॉकेट में रखा हुआ था। अच्छा, ये मैसेज मुझे सेंड कर देना, मैं इसके आसपास की फेमस लोकेशन ढूंढूंगी।
सही है। चाबी दो। तुम चलाओगी? ऑफ कोर्स, मेरे बाप की गाड़ी है, मैं ही चलाऊंगी। बाप ने पहले कभी दिए चलाने के लिए? इस वक्त मैं नहीं है ना यहाँ, तो मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, मुझे चाबी दो। नहीं दूंगा, सर ने मुझे दिए। ठीक है, फिर तुम इसमें चले जाओ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तो खराब हो गई। मेरे बाप की गाड़ी कोई गैर चलाए, ये मेरी किताब में मुमकिन है। ये लो। अरे आहिस्ता, तोड़ना है क्या? तुम आराम से गाड़ी चलाना, ठीक है? अनाड़ी नहीं हूँ मैं। जानता हूँ, खिलाड़ी हो। देखो ये बड़बड़ करनी है तो पीछे जाके बैठो। चला जाऊंगा, तुम मेरी ड्राइवर लगोगी। सुकून से बैठो यहाँ पे। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आज दद्दू अपनी गली का नजारा करवाते हुए आपको लेके जाएंगे मस्जिद की तरफ और वापसी पे होगी आपसे लाइव चैट। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। दद्दू कैसे हैं? मैं फिट हूँ। तुम क्या सेटिंग कर रहे हो मेरी पोती के साथ? दद्दू अंदर चल के बात करते हैं। नो, अंदर आप जाएंगी, मैं जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ। आफ्टर ऑल आई एम अ मुस्लिम। मैं भी तो हूँ, मैं भी चलूं? मुझे मक्खन लगा रहे हो या अल्लाह मियां को? हम तो हर काम के लिए अल्लाह में से रुजू करते हैं, तब लोग खुद ही साथ चलते हैं। हाँ हाँ, चली गई वो अंदर। अब हम चलें? मैं शलवार कमीज पहन लूं ना? हाँ, मैं पहन के आया। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। आइए दिखाता हूँ गली। करती रहोगी या गाड़ी चलाओगी? चला रही हूँ, क्या है? हाँ उमर, क्या सर को क्या हुआ है? तो तुम एम्बुलेंस में हो? ये तुमने क्या किया है? अब अब्बा को क्या हुआ है? एम्बुलेंस में कहाँ लेके जा रहे हैं? तो पूछने का मौका कहाँ दिया तुमने? गाड़ी मार दी। तो पूछो। हेलो, हाँ क्या हुआ सर को? अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके। क्या कह रहा था? सर ठीक है, बस बीपी उनका लो हो गया तो चक्कर आ रहे थे, वो गिर गए। अब वो सर जाबिर का नमूना जो है वो लेकर गए हॉस्पिटल। अब्बा ठीक है, और तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, इतने हैंडसम, केयरिंग और डैशिंग लड़के को नमूना कहते हुए। मुझे शर्म दिलाने के बजाय जाके गाड़ी चेक। सर को तो चेक कर लेंगे कि डैशिंग, हैंडसम। नहीं चलाएगा। गाड़ी का बम्पर टूट गया। शुक्र करो तेरा सर नहीं टूटा। मेरी टांगे टूटने से कौन बचाएगा? ये सब उस मनोज उमर की ब्रेकिंग न्यूज की वजह से हुआ है। सब कच्चे ड्राइवर यही बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी थी। अब्बा तो मेरी जान निकाल देंगे। आदम प्लीज इस बम्पर को ठीक करा दो, मैं पैसे दे दूंगी। मैं तो खुशी में ठीक करवाऊं। तुम्हारे भाई की शादी हो रही है ना मेरी बहन से, उस खुशी में कुछ तो नई नई रिश्तेदारी का लिहाज कर लो। इस रिश्तेदारी को बीच में ना लाना, ठीक है? मेरा मूड खराब हो जाएगा। प्लीज आदम प्लीज। चलो के गाड़ी में बैठेंगे, कुछ सोचते। ओ, गाड़ी को और बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, मैं चलाऊंगा। निकाल लो जो शहर सोच रही हो ना, निकाल लो अपने मुंह से। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस ये गाड़ी को वर्कशॉप पे ले चलो। अब्बा की तबीयत का तो वैसे ही पता चल गया है। आराम। अरे क्या हुआ? खैरियत? वो यूनिवर्सिटी में पैर फिसल गया सीढ़ी से। गिर गए? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, वो डॉक्टर के पास हम गए थे, उन्होंने बैंडेज कर दी और नहीं लगी। मेरे ख्याल में स्प्रेन हुआ है, हड्डी तो मेरे ख्याल में नहीं टूटी है। शुक्र ये क्या बैठी दिखाया? क्या करूं? गाड़ी के नीचे घुस के उसका सर्विस करूं? जाके पूछो ना कितनी देर है। हाँ पूछ लूंगा, तुम अपना पर्स जरा हल्का करो। तो जाके पूछो तो कि बिल कितना बना, ताकि मैं टाइम से दद्दू से पैसे मंगवा लूं। नेहा, हाँ
चाहे वजीर खजाना से मंगवाना हो या चंदा के तरफ, पैसे तुम नहीं देते। पता है मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, दे दूंगी पैसे। पैसे तुमने देने हैं। फ्यूचर दामाद जी, भाई तुम्हारे साथ ही माहा की शादी फाइनल हुई है ना? चलो शाबाश, अब ये पकड़ो और मेरी एक छोटी सी वीडियो बनाओ, टिकटॉक पे अपलोड करनी है मुझे अपने अकाउंट से। कैसे यार तुम चाइनीज खाने बनाते हो, अंग्रेजी खाने बनाते हो, देसी खाने बनाते हो, एक छोटी सी वीडियो नहीं बना सकते? जरा प्रोफेशनल सी बनाना, बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है मेरी। अरे मियां कैमरा तो सीधा कर लो, मेरे घुटनों के शॉट ले रहे हो क्या? हाँ शाबाश, अगर पीछे जाओ, स्लो मोशन में आऊंगा, स्लो मोशन में बनेगी पहली वीडियो, ठीक है? तुम इस तरफ आओ, इधर इधर आओ मियां। हाँ अरे मियां सामने जाओ, मैं आ रहा हूं सामने से। ये कहां घूम रहे हो? खंबों के शॉट ले रहे हो क्या? बिल्ली कव्वे के शॉट ले रहे हो क्या? जरा करीब आओ मेरे। अब मेरे एक्सप्रेशन आने चाहिए पूरे। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि दद्दू हैंडसम की पोती माहा की शादी होने वाली है, तो होने जा रहे हैं बिजी आपके दादू हैंडसम, वेरी बिजी। सॉरी वो ब्रिटिश शेख की बार-बार कॉल आ रही है। और बता इसका मैं भी आना था क्या? यहाँ तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है कि पैसों की बात करनी है, डेट फाइनल करनी है? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कितने पैसे और कौन सी तारीख। खैरियत? अरे नहीं खैरियत माहा जी, आपके दद्दू के जाल में पिछले घंटे से मैं एक बेबस कबूतर की तरह फड़फड़ाई जा रहा हूँ, मेरी जान बख्शी करें। तो ये कबूतर फंसा कैसे इस जाल में? खुदाई कसम आपके चक्कर में फंसा हूं इस बार, प्लीज मुझे निकाले यहाँ से ताकि मेरी रुकी हुई सांसें बहाल हों। हुआ क्या ये तो पता चले। घर का रास्ता सिर्फ मस्जिद से 5 मिनट का है ना, 45 मिनट का हो गया है आपके दद्दू की वीडियो के चक्कर में। ओह नो। माहा जल्दी से आओ, तुम्हारे अब्बा को चोट लग गई है यूनिवर्सिटी में। क्या? चोट कैसे लगी? मुझे क्या पता, मैं कौन सा वहां मौजूद थी। प्रोफेसर जाबिर का बेटा अभी अभी लेकर आया उन्हें। आ जाओ आ जाओ। आप दद्दू को बताएं अब्बा को चोट लगी है, घर पहुंचे फौरन। अरे यार नहीं चाहिए तुम जैसा डफर मैनेजर मुझे, जिसे हर बार डिक्टेट करवानी पड़े। मियां हद हो गई, तुम्हारे दिमाग में जम गया दही, तुम बैठकर उसका रायता बनाओ। खुदा हाफिज। सोशल मीडिया मैनेजर रख लिया आपने? हाँ, अब तुम जैसा नारी तो मैं रख नहीं सकता, जिससे पिछले 1 घंटे से मेरी एंट्री नहीं बन रही। तो फिलहाल घर पे एंट्री देनी पड़ेगी, कुतुब अंकल को चोट लग गई है। भाई उसको तो चोटें लगती रहती हैं, कभी दिल पे और कभी दिमाग पे। अब नई वाली कहाँ लगी? अब ये तो घर जाके पता चलेगा। तो आप शाम को साशा से वीडियो बनवा लीजिएगा, अच्छी बनाएगी। जाहिर है साशा से ही बनवाऊंगा मैं, तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। तुम गाजर मूलियां काटने वालों को ये कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसे कटती है? ये लो। ये क्या है? तुम्हारी पक्की ड्राइवरी और फनकारी का बिल। 10,000? 10,000 फिर भी बहुत कम है। देखो 2,000 का डिस्काउंट भी दिया है। क्या गोल्ड का बम्पर लगाया इन्होंने? देखो इतने अर्जेंट बेसिस पे उसने तुम्हारा काम कर लिया है, ठीक है? अब जल्दी से पैसे दो और निकलो यहाँ से। मेरे पास तो सिर्फ 6-7 हज़ार हैं। तो बाकी कौन देगा? तुम्हारे फरिश्ते? आदमपुर देगा ना। तो इस खुशी में भी दे दो ना, घर जाके दे दूंगी, मरे क्यों जा रहे हो? बाकी 3,000 लिख दूंगा तुम्हारे खाते में। Excuse me, इधर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाके दे चुका हूँ, पता था तुम्हारे बैग से गिने चुने मरे हुए नोट निकलेंगे। ड्राइविंग सही से करना। अल्लाह की शान, देखो कौन कह रहा है।
ओ हेलो भाई साहब, हेलो, ये चैटिंग ना घर जाके कर लेना, अभी आप गाड़ी हटाओ, हमें जाना है। देखो अपनी भाषण हर जगह मत दिया करो। तो ये भी तो ऐसे ही खड़ी थी, अपने बाप की वर्कशॉप के सामने खड़ा हो। उसके बाप की वर्कशॉप भी है क्या वाकई? हाँ। कीप चैटिंग ब्रो। तो बहरा भी है। बहरा है ना, तुम्हारी तरह अंधा नहीं है। अब्बा आप गिर कैसे गए? अरे बताया तो था, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, गिर गया। शुक्र है वो कि वो सारम ऑफिस में था उस वक्त। अंकल मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने सारे टेस्ट एक दफा करवा लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब्बा का इतना ख्याल रखा। इट्स ओके, आप शर्मिंदा कर रही हैं। प्लीज इसके लिए सारम के लिए जरा चाय तो बना के दो। मैं चाय लेकर आती। नहीं तुम ठहरो उल्फत, जरा अच्छी चाय बना के ला। अब आप ना होते तो पता नहीं क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों नहीं होता वहां पर। वैसे तो मुझे ऑफिस में होना चाहिए था क्योंकि एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बट आई एम सॉरी, तुम्हारा मैंने सारा शेड्यूल डिस्टर्ब कर दिया। नहीं अंकल, इट्स ओके। देखिए वैसे तो आपको पता ही कि कमिटमेंट के मामले में पापा की भी नहीं सुनता लेकिन यहाँ मामला आपकी हेल्थ का था तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। स्पीड कम करो। और कोई हुक्म? स्पीड मत कम करना, बस अपनी जुबान की स्पीड कम कर लो। थोड़ा बड़ा मसला है ना मेरी जुबान से। क्या कर रहे हो? सही से चलाओ, तुम बाइक वाले को मारने वाले थे। हाँ, वो बाइक वाला भी ना कंफर्म तुम्हारी तरह अंधा होगा। तुम्हारी तरह बहरा तो नहीं है ना, पीछे से गाड़ियां हॉन्क कर रही है रास्ता दोने। वो तुम्हारा मसला क्या है? चुप करके क्यों नहीं बैठ सकती? मेरा मसला क्या? चुप बस। मेरा बदतमीज। क्या हुआ कुतुब? फिसल गए। अच्छा, वैसे कुतुब मियां ये उम्र तो नहीं है फिसलने की। अंकल आप सब ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बस मेरे ख्याल में एक दो मसल्स पुल हुए हैं तो ये मुझे बैंडेज तो लगानी पड़ेगी 2-4 दिन के लिए। कमाल करते हो, बच्ची की शादी है सर पे और तुम गिर गए। अब्बा मैं कोई जानबूझ के नहीं गिरा हूं। माँ जाओ जाकर देखो तुम्हारी अम्मा कहाँ है, चाय बनाने गई थी। जी अब्बा। यार दामाद जी, वो अब तुम आ ही गए हो तो कोई एक अच्छा सा सूप बनाकर पिला दो अपने ससुर को। बहुत दिन हो गए अच्छा सूप नहीं दिया। क्यों नहीं? अब्बा करते हैं, भला ये कोई मौका है। सरमद तुम जाओ। घर नहीं, किचन उधर। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं ले आता हूं अभी। बाबा भला ये कोई बात है? क्या सोचेगा? क्या सोचेगा मियाँ? यही कि भाई अगर दामाद शेफ हो तो सबसे पहले बीमार ससुरालियों की इयादत करना फर्ज है। क्यों सारे बेटा? अब हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, 40 मिनट में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अपना ख्याल रखिएगा आप और मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। नहीं मियाँ एक बात बताओ, तुम घड़ी की सुइयों के मुताबिक चलते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, लोग घड़ियों की सुइयां ठीक करते हैं मुझे देखने के बाद। क्या जवाब दिया सारम, जबरदस्त। चलो अच्छा, खुदा। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अपनी सुइयां दुरुस्त कर लें अब्बा। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।